में एक पान का केबिन था। उस केबिन में से मुझे उस गाने की चंद लाइनें सुनाई दी और वो गाना था ये वाला। देखो मैंने गुड्डे की शादी है रचाई। इस गाने की चंद लाइनें जब मैंने सुनी तो मैं इस गाने को सुनने के लिए वहां पर खड़ा हुआ। Hello friends, welcome to my channel once again, 60s and 90s the मौसीक़त। फ्रेंड्स, एक बहुत लंबे समय के बाद, बहुत लंबे वक्त के बाद फिर से आप सबका मेरे चैनल पर वेलकम है, स्वागत है, मरहबा। आप सबका तहे दिल से इस चैनल के ऊपर 60s एंड 90s के ऊपर इस्तकबाल है। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने एक लंबी डिस्कशन, लंबी सीरीज रफ़ी साहब के वर्सेटिलिटी के ऊपर चलाई, जो अभी भी पूरी मुकम्मल नहीं हुई है। अभी उसके बहुत से पार्ट आना बाकी है। उसके बीच में दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ और उसके पार्ट्स अभी बन रहे हैं। तो आज हम बिल्कुल एक नई गुफ्तगू करेंगे। तो आपसे बहुत माजरत के साथ हम कहेंगे कि बहुत वेट हुआ, बहुत वेट कराया, बहुत इंतज़ार कराया आपको, और आज हम फिर से आपके सामने मौजूद हैं। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो बड़ा ही ज़बरदस्त और कमाल का होने वाला है। और इस वीडियो को आप देखते ही आपकी सेविंग लिस्ट में, सेव प्लेलिस्ट के अंदर आप इसको डाल सकते हैं और इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, आपने कभी ऐसा सोचा है? जस्ट इमेजिन कि हॉलीवुड की कोई मूवी हो या हॉलीवुड का स्टेज हो, हॉलीवुड का मंच हो, और उस स्टेज की या फिर उनकी किसी वेकेशन की, किसी फेस्टिवल की शुरुआत एक इंडियन सॉन्ग के साथ हो जो किसी इंडियन सिंगर ने गाया है। तो यह हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी बात है कि हमारे किसी सिंगर की आवाज़ को हॉलीवुड के अंदर या फिर बाहर किसी मंच के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। और ये चीज़ एक ही सिंगर के साथ हुई है आज तक, ये एक रिकॉर्ड है दोस्तों। और हॉलीवुड की मूवी का नाम है घोस्ट वर्ल्ड। जो मूवी आई थी दोस्तों 2001 में, 2001 की ये मूवी थी। और ये मूवी स्टार्ट होती है दोस्तों, और स्टार्टिंग में ही, जैसे स्टार्टिंग में जब फिल्म के टाइटल्स और नंबर वगैरह पढ़ते हैं, तो स्टार्टिंग में ही सुर सम्राट रफ़ी साहब का गाना इसके अंदर आपको सुनने को मिलेगा। और आपने अगर ये मूवी नहीं देखी है तो आप ये मूवी देख सकते हैं कहीं से भी डाउनलोड करके। और आपको अगर कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि मूवी कहाँ से डाउनलोड करनी, कैसे डाउनलोड करनी। गाना था गुमनाम मूवी का, जो आई थी 1965 में, और बड़ा ही जबरदस्त गाना है दोस्तों। और मोस्ट डिफिकल्ट सॉन्ग्स ऑफ मोहम्मद रफ़ी है, टॉप ऑफ द डिफिकल्ट सॉन्ग्स ऑफ मोहम्मद रफ़ी में से एक गाना है वो, जिसको आप हरगिज़ लाख कोशिशों के बावजूद भी इस गाने को आप नहीं गा सकते। और गाने के बोल है, जान पहचान हो, जीना आसान हो। तो इस टाइप का गाना है दोस्तों। इसको गाना तो बड़े बड़े सिंगरों के बस की बात भी नहीं है, तो हम इसको कैसे गाएंगे? तो जान पहचान हो, जीना आसान हो, जान पहचान हो, जीना आसान हो। फ्रेंड्स, दूसरा, तो इस मूवी के अंदर इस गाने का बजाया जाना, और वो भी हॉलीवुड के अंदर, एक बहुत बड़ी कमाल की बात है। जो रफ़ी साहब ही ये जादू बिखेर सकते हैं, रफ़ी साहब ही ये काम कर सकते हैं। इस गाने को जिस तरीके से, जिस खूबी से रफ़ी साहब ने गाया है दोस्तों, और कोई सिंगर इस गाने के साथ ये वाला जस्टिस, इंसाफ, न्याय नहीं कर सकता। और रफ़ी साहब के ऊपर तो हमने बहुत सी वीडियोस बना दी है दोस्तों के रफ़ी साहब ही द वॉइस ऑफ हीरो है। रफ़ी साहब ही
वर्सेटाइल सिंगर है। तो हमने कई तरह से कई एंगल से रफी साहब को डिस्क्राइब किया है। दोस्तों ये था हमारा एक टॉपिक जिस पर हमको आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी थी। और अब चलेंगे हम हमारे दूसरे टॉपिक के ऊपर। दूसरा टॉपिक है दोस्तों 90s से जुड़े एक सिंगर का, जो 90 के दशक का एक सिंगर है। जैसे कि कुमार सानू है, उदित नारायण है, सोनू निगम है, कई सिंगर हैं उस दशक के। कुमार सानू, उदित नारायण, उसी में से बाला सुब्रमण्यम, उसी में से, उसी नामों में से, उसी लिस्ट में से, उसी कड़ी में से एक नाम है अभिजीत भट्टाचार्य का। जी हाँ फ्रेंड्स, अभिजीत भट्टाचार्य। और हम सब जानते हैं, एज वी ऑल नो, कि अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज किशोर कुमार के वोकल टेक्सचर से मिलती है। और किशोर कुमार के ही उन्होंने कई गाने गाए हैं और फिर से रिमिक्स करके। अभी जैसा कि हमने टी सीरीज के ऊपर उस वीडियो में बात की थी, तो टी सीरीज के मंच पर स्टूडियो में अभिजीत भट्टाचार्य ने किशोर कुमार के कई गाने गाए। और अभिजीत भट्टाचार्य में और मेरी स्टोरी में, अभिजीत भट्टाचार्य और मेरी कहानी रफी साहब के बारे में लगभग थोड़ी सी सिमिलर है। मैं रफी साहब का फैन कैसे बना था, मैंने इस वीडियो में आपको बताया था कि मैं एक पान के केबिन पे था और पान के केबिन पर ये गाना बज रहा था, आया रे खिलौने वाला खेल खिलौने वाला। और ये गाना ओरिजिनल आवाज में भी नहीं था, रफी साहब की आवाज में नहीं था ये गाना सोनू निगम की आवाज में था। तो इस गाने को सुन के मैं पूरी तरह से शॉक्ड हो गया था, एकदम मंत्रमुग्ध हो गया था। उसके बाद मैंने सोचा, अगर ये गाना, क्योंकि इसका जो पैटर्न है, इसका जो अंदाज है पुराना है, मगर ये नए तरीके से गाना सुनने को मिल रहा है मुझे कि कोई नया सिंगर है, लेकिन गाने के अंदाज बता रहा है कि ये पुराना है। तो जब उस गाने के बारे में हमने सर्च किया दोस्तों, तो पता चला कि वो गाना तो बचपन मूवी का था, और जिसे रफी साहब ने अपनी सुरीली भाषा में, सुरीली आवाज में उस गाने को दोस्तों गाया है। जो वो एक ऐसा गाना है जो उस मूवी के अंदर बैकग्राउंड में कई बार बजता है, कई बार चलता है। उस गाने को दोस्तों मैंने सोनू निगम की आवाज में सुना था, और तब से आज तक, वो ये बात तकरीबन होगी 2013 की, हाँ 2012 की, तब से आज तक मैं रफी साहब का डाई हार्ट फैन हूँ। दोस्तों मैं किशोर कुमार का भी फैन हूँ, मैं कुमार सानू का तो हूँ ही है, वो तो चाइल्डहुड सिंगर है कुमार सानू तो मेरा। मैं इन सब की दोस्तों, सब बंदों ने अपना अपना काम दिया है, और जिसकी ऊपर वाले ने जैसी वोकल टेक्सचर बनाई है, उसने उस अंदाज में उसका काम किया है। मगर बात घूम फिर के आएगी कि भाई अब सबका सम्राट कौन है और सबका उस्ताद कौन है। तो आप अनूप जलोटा को सुन सकते हैं कि भाई सबका सम्राट कौन है। ये सब मंत्री है, राजा तो बस एक है, और वो है सुर सम्राट रफी साहब। तो दोस्तों अभिजीत भट्टाचार्य ने अपने इंटरव्यू में क्या बोला, आप उसकी थोड़ी सी झलक देख सकते हैं। जो कहता मुझे समझ में आया कि ये किशोर कुमार होते हैं, ये किशोर कुमार होता है। अब समझ में आया कि रफी क्या होता है। और तो किशोर दा ने अगर कहीं से सुन के इंस्पायर हुए होंगे तो दैट वाज हैज टू बी रफी साहब। नहीं तो वो चंचलता, वो जो एंड रफी साहब वाज इंस्पायर्ड बाय सेगल, आई थिंक, है ना, केएल सेगल। नहीं, रफी साहब वाज इंस्पायर्ड बाय महान मोहम्मद रफी हिमसेल्फ जी। क्योंकि वो कैसे इंस्पायर्ड होंगे, जो चीज ही अलग है। मेरा चेंजेस आया था दोस्तों आया रे खिलौने वाला गाना सुन के, और अभिजीत भट्टाचार्य, और दोनों में सिमिलर। और अभिजीत भट्टाचार्य का चेंजेस जो वो इंटरव्यू के अंदर वो बंदा डिस्क्राइब कर रहा है कि तुम बिन जाऊं कहां, जो कि प्यार का मौसम मूवी का गाना है, जिसके दो वर्जन है, एक किशोर कुमार का वर्जन है और एक रफी साहब का वर्जन है। और उसी वर्जन के, उसी सॉन्ग्स के दो अलग अलग पैटर्न्स के ऊपर, अलग अलग वर्जन के ऊपर अभिजीत भट्टाचार्य इंटरव्यू के अंदर बात कर रहे हैं कि किशोर दा तो है ही है, मगर रफी साहब को अब समझ में आ रहा है कि रफी साहब क्या चीज थी। ऐसा हो सकता है दोस्तों, आपको जैसे जैसे म्यूजिक का नॉलेज होगा, जैसे जैसे संगीत की आपको समझ होगी, तो आपको उसकी गहराइयों की भी समझ होगी कि इसकी डेप्थ क्या है। तो ऐसा सबके साथ हो सकता है। इसीलिए आप किसी की इंसल्ट और किसी का अपमान, ऐसी बात हरगिज ना करें। सब अपना अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं,
आप सबकी सबको चाहें, और क्योंकि एक मूवी अगर बनेगी तो दोस्तों दुनिया के अंदर एक सिंगर तो है नहीं, बहुत से सिंगर है, बहुत से अभी लाइन में लगे हुए हैं कतार में। आने वाले ज़माने में ऐसी ऐसी आवाज़ें आपको सुनने को मिलेगी जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, और हर तरह के टेक्सचर आपको सुनने को मिलेंगे। तो मेरा परिवर्तन मेरे ज़िंदगी में रफ़ी साहब के बारे में जो गहराई जाना था वो जाना था उस मूवी से, और इस अभिजीत भट्टाचार्य ने जो डिस्क्राइब किया है आई थिंक यही गाना होगा। तो हम दोनों में ये चीज़ सिमिलर है। मैं भी पहले किशोर पेडन का फैन था, डाई हार्ट, अभी भी हूँ, ऐसी बात नहीं है कि हम लेकिन जो मॉनिटर वाली बात है दोस्तों कि लेजेंड कौन है और उस पद का हकदार कौन है, वो चीज़ बाद में समझ में आती है जब आपको गहरा नॉलेज हो जाता है। तो आज जैसे कि कोई आशा भोसले का फैन है, और कोई लता मंगेशकर का फैन है, और कोई सुमन कल्याणपुर का कोई फैन है, मगर वो आशा भोसले का फैन और सुमन कल्याणपुरी का फैन अगर ये सोचता है कि भाई हमारी जो हम जिसके फैन हैं आशा भोसले या सुमन कल्याणपुरी वो टॉप है, टॉप फीमेल वॉइस है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टॉप फीमेल वॉइस बॉलीवुड के अंदर लता मंगेशकर है। उसी तरीके से टॉप मेल वॉइस, द वॉइस ऑफ हीरोज, वो सिर्फ एक आवाज है और वो मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज है। इसको हम कई तरीके से आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे आप रफ़ी साहब, जैसे जैसे आपके पास म्यूजिक का नॉलेज होगा, संगीत की समझ होगी, जैसे कि सोनू निगम ने एक इंटरव्यू में कहा था, वो जब कंट्रोवर्सी हुई थी ए दिल है मुश्किल वाली कंट्रोवर्सी हुई थी, तो सोनू निगम ने कहा था कि भाई जिसको संगीत का ही नॉलेज नहीं है, संगीत की समझ नहीं है, तो वो रफ़ी साहब के बारे में क्या जानेगा। तो आज हम इसी के साथ हमारी बात को ख़त्म करते हैं दोस्तों। बहुत इंतज़ार करवाया आपको, इसके लिए माजरत है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, सॉरी। और अब पूरी कोशिश करेंगे कंटिन्यू आपको अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बेहतरीन स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।